प्रिय छात्र, अहमपि त्वं दशम कक्षाया त्रयोदश पाठ गीतामृतं पठामि, त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। गीतामृतम अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का अमृत। इसके अंदर 18 अध्याय है और 700 श्लोक है और भीष्म पर्व में ये श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है। और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है और ये उसके अंदर अमूल्य ज्ञान दिया गया है और कुछ श्लोक आपके इस चैप्टर में दिए गए। तो आइए चलो देखते हैं गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अमृत। पहला श्लोक दिया गया है आत्मा के बारे में। उसके अंदर बताया गया है कि न जायते मृतवा कदाचित, मतलब ये आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। नाय भूतवा भवितावान भूय, मतलब ये आत्मा होने के बाद नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। अजो नित्य शाश्वत पुराणों, और ये नित्य है, शाश्वत है और पुरानी है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, और शरीर का नाश होते हुए भी ये आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो ये पूरा श्लोक आत्मा के बारे में बताया गया है। दूसरा श्लोक है जातसे ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार अर्थे न तो सोचितु मासी। इस श्लोक के अंदर ये बताया कि जातस्य ध्रुव, ध्रुव मतलब निश्चित ही जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी है, और निश्चित ही जिसका जन्म है उसका मरण भी है, और जातस्य ध्रुव मृत्यु मतलब जिसका जन्म है उसका मरण भी है और जिसका मरण है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार अर्थे, और इन टाले जाने वाले इन दोनों विषयों में हे अर्जुन तुम्हें न तो हम सोचितु मासी, तुम्हें अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। पीछे देखो एक बार, जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी है और जिसका मरण है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार अर्थे, और टाले जाए ऐसे विषयों में तुम्हें हे अर्जुन तुम्हें न तो सोचितु मासी, मतलब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। फिर से देखो श्लोक, नेक्स्ट एक श्लोक, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाश्चन मां कर्म फल हेतु भूमो मां ते संगोस्तम कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तुम्हारा कर्मणे वाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। मां फलेषु कदाश्चन, उसके फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतु भूमो, तुम कर्म फल के कारण रूप मत बनो। माते संगोस्तम कर्मणि, और कर्म न करने में तुम्हारा संग भी न हो। तो ये श्लोक के अंदर बताया। फिर नेक्स्ट श्लोक देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वाम परम शांति अचिरेधा गच्छति। उसके अंदर ये बताया कि संयतेन्द्रिय मतलब जो जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो श्रद्धावान होते हैं, वो ज्ञान को लभते ज्ञानम, और वो तुरंत ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो जितेंद्रिय है वो श्रद्धावान है और वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण नाधिगच्छति, और अचिरेणाधिगच्छति मतलब थोड़े समय में वो ज्ञान को लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके शांति को प्राप्त करते हैं। फिर से देखो एक बार श्लोक, जो संयमी है, श्रद्धावान है, वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करके थोड़े समय में वो शांति को प्राप्त करते हैं। फिर से देखो, फिर श्लोक देखो, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थांति ज्ञानी च भरत सर्वम। अर्थात इसमें बताया कि हे भरत सर्व मतलब हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विजा भजन्ते मतलब 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, जिसमें आर्तो यानी कि जो दुखी है, दुख आने पर भगवान की भक्ति करता है, ऐसा दुखी भक्त है। जैसे द्रौपदी जो दुखी भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण का चीर हरण होने पर भगवान को याद करती है, वो दुखी भक्त है। जिज्ञासु मतलब भगवान की जानने की इच्छा वाले, तो उसमें परीक्षित राजा है, जो भगवान की जानने की इच्छा थी। जिज्ञासु और अर्थांति यानी कि धन की इच्छा वाले, जिसको पैसे की आवश्यकता जो होती है और भगवान को याद करते हैं, तो अर्थांति मेरे भक्त है। और ज्ञानी, तो ज्ञानी जो निष्काम भक्त है, जिसमें कोई कामना नहीं हो फिर भी भगवान की भक्ति करते, तो ज्ञानी भी मेरा भक्त है। तो इसी तरह हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के मेरे जो भक्त बताए, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन
ये 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं। आर्थ मतलब दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा वाले, अर्थांती मतलब धन की इच्छा वाले, और ज्ञानी। उसके बाद देखो नेक्स्ट श्लोक। यस्मानो दृजते लोको लोकान दृजते च हर्षा हर्षा महर्ष भयोद्वेगम मुक्तम य सच में प्रिय। इस श्लोक के अंदर ये बताया कि जो यस्मानो दृजते लोके, जो लोगों से दुखी नहीं होता है, और लोकान दृजते च, दृजते मतलब दुखी होना, जो लोगों से दुखी नहीं होता है, उद्वेग नहीं होता है, और लोग उनसे दुखी नहीं होते हैं। जो हर्ष मतलब सुख दुख, खुशी, हर्ष अहमर्ष, भय उद्वेग मतलब दुख से मुक्त है, यह सच में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। तो इस श्लोक के अंदर ये बताया गया। और अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो प्रवृत्ति च कार्य कार्य भया भय बंधन मोक्षम च यो वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इसके अंदर यह बताया कि जो इंसान प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय और अभय, बंधन मोक्ष च यो वेति, वेति मतलब वो जानता है, बुद्धि सा पार्थ उसकी बुद्धि सात्विकी है। सात्विकी मतलब अच्छी बुद्धि वाला वो व्यक्ति। पीछे देखो एक बार कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय और अभय, बंधन मोक्ष च यो वेति, वेति मतलब जो उसको जानता है, तो हे पार्थ उसकी बुद्धि सात्विकी, सात्विकी मतलब वो अच्छी बुद्धि वाला है। तो यहाँ पर का त्रयोदश पाठ यहाँ आपका ये खत्म होता है। उसके श्लोक आप अच्छी तरह से लर्न कर ले, उसको नोटबुक में भी लिखे, और उसको अच्छी तरह से उसका ट्रांसलेशन भी अच्छी तरह इंग्लिश में लिख ले। ये मैं आपको PDF में भेजूंगा। तो यहाँ आपका ये चैप्टर अच्छी तरह याद करके कर ले और उसको जीवन में उतारे।